बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इरफान खान एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। कानून के जो तलबा हैं, जो यंग लायर्स हैं, उनकी जानिब से एक क्यूरी आई कि जनाब ये जो अदालतों में, आला अदालतों में ये एक होता है जी कि सेम सेट ऑफ एविडेंस, ये सेम सेट ऑफ एविडेंस की थ्योरी क्या है? भाई मेरे इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ये आपके मुस्तकबिल में भी काम आएगी। सेम सेट ऑफ एविडेंस की थ्योरी ये है कि ये फौजदारी मामले में है, ये दीवानी मामले में नहीं है, ये फौजदारी मामले में है। सेम सेट ऑफ एविडेंस की थ्योरी क्या है? वो ये है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करती है। कंप्लेनेंट पेश हुआ, ए बी सी ने एक्स को कत्ल किया। ए ने इधर फायर मारा, बी ने इधर फायर मारा, सी ने इधर फायर मारा, डी ने ललकारा मारा, एफ जी ने कॉन्स्पिरेसी हैचअप की। ये सारे एविडेंस आ जाती है इन शेप ऑफ पीडब्ल्यू आ जाता है एफआईआर का, वो ये सारी नरेशन देता है। अकलर अकाउंट में आई विटनेसेस आते हैं, ये सारे बयानात दे देते हैं इन लाइन विद दी कंप्लेनेंट। 109 की हद तक कॉन्स्पिरेसी के गवाहान आ जाते हैं जनाब। ये सारा वो तीनों का ट्रायल शुरू हो जाता है। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल ए, बी और सी एक्यूज्ड में से बी और सी को क्विट कर दिया जाता है, ए को सेंटेंस मिल जाती है। वो उम्र कैद हो, सजाए मौत हो, जैसा भी केस हो उसके मुताबिक सजा मिल जाती है। अब जब उसकी अपील की जाती है तो एक बहुत बड़ा मेजर आर्गूमेंट किया जाता है कि जनाब सेम सेट ऑफ एविडेंस पे, सेम एलिगेशन पे बी और सी को बरी कर दिया गया और ए को कन्विक्ट कर दिया गया। हाउ इट इज पॉसिबल कि सेम सेट ऑफ एविडेंस पे बी सी को तो क्विट कर दिया गया, ए को क्यों सजा दी गई? अदालत का विजडम यह है कि अगर पीडब्ल्यूज ए, बी और सी के बारे में इल्जाम लगाते हैं, उसके बारे में एविडेंस देते हैं, तो अगर वो बी और सी की हद तक झूठे हैं तो ए की हद तक कैसे सच्चे हो गए? फिर इसका मतलब यह है कि वो अगर बी और सी की हद तक झूठे हैं तो फिर ए की हद तक भी झूठे हैं। ये आइसोलेशन में नहीं लिया जाएगा। ये विजडम कोर्ट कभी भी आइसोलेशन में नहीं लेती। कोर्ट ये विजडम कोमुलेटिव स्टाइल में लेती है कि पूरे केस को पढ़ने के बाद ये विजडम ड्रॉ करती है, क्योंकि कोर्ट के पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये हो गई सेम सेट ऑफ एविडेंस, जिसको आप कह लें कि फॉल्सेस इन नो फॉल्सेस इन ओमनीबस, कि एक भी झूठा तो सारे झूठे हैं, ठीक हो गया। दूसरा विजडम डॉक्ट्रिन ऑफ सिफ्टिंग है कि आप छानने में से झूठ को नीचे निकाल दें, सच ऊपर आ जाएगा। ये साइमल्टेनियसली दो थ्योरीज जो हैं वो कोर्ट्स जो हैं वो अपने माइंड में रखती हैं। अगर वो केस को पढ़ती हैं और उनको ये साबित हो जाता है कि ये केस झूठा है और आई विटनेसेस जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो फिर वो सेम सेट ऑफ एविडेंस की थ्योरी को जो है ना वो रखेगी कि फॉल्सेस इन फॉल्स इन ओमनीबस, कि जनाब अगर दो मुल्जमान की हद तक कोर्ट ने डिसबिलीव किया है तो एक मुल्जम की हद तक कोर्ट ने बिलीव क्यों किया? इसमें और ज्यादा भी मामलात आ जाते हैं, लेकिन आपको समझाने की हद तक सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई केस आया है इस नोयत का जिसमें एक से ज्यादा अक्यूज्ड पर्सन है और ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर की एलिगेशन है उनके ऊपर, तो फिर आप ये कर सकते हैं, ये इस पॉइंट पे अपना केस तैयार कर सकते हैं, अदालत को बावर करा सकते हैं कि जनाब ये झूठा केस है। और जब आप ये साबित कर दें कि झूठा केस है तो फिर एंड में कहें कि जनाब सेम सेट ऑफ एविडेंस की थ्योरी जो है ना इसके ऊपर फुल्ली एप्लीकेबल है, फॉल्सेस नो फॉल्सेस ओमनीबस, कि ये इसके ऊपर एप्लीकेबल है। इसको मजीद समझने के लिए आपको मैं चंद जजमेंट्स रेफर कर देता हूँ। उन जजमेंट्स को माइन्यूटली पढ़िएगा, पढ़ने की आदत डालिएगा। यकीन करें कि आइंदा आने वाली वकालत की दुनिया में आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो बहुत हेल्पफुल होंगी लॉ को डेवलप करवाने में। जितना वकील पढ़ा लिखा होगा, जितना वकील मुदल्लल होगा, अदालतें उतना ही अच्छा जो लॉ है वो डेवलप करेंगी। वो जजमेंट्स ये हैं 2023 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल नोट्स पेज 13, 2021 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 455,
2018 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 1051। उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया।